सीतापुर में संजय गुप्ता उर्फ टिंचू के द्वारा उत्तर गेस्ट हाउस आर नगर में एक लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा का 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत हुआ है, जिस कार्यक्रम का संचालन विश्ववीर गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि मुनेन्द्र अवस्थी, समाजसेवी नामिंद अवस्थी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी को माला पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया है। सिख समुदाय के द्वारा भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राजेश वर्मा सांसद ने कहा कि विशाल चुनावी जनसभा संजीव गुप्ता के द्वारा जो की गई है, इसके प्रतीत होता है कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी जीत काफी मतों से होगी। उन्होंने कहा कि सीतापुर में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जाएगी, जिसके लिए चुनाव के बाद टेंडर हो जाएगा और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सीतापुर के सम्मानित डॉक्टर बीएल खन्ना साहब जी मंच पर बैठे, हमारे संतोष भाई जी मंच पर बैठे, आदरणीय हमारे चाचा जी प्रधान जी। साथियों, ये चुनावी मेला चल रही है। कुछ ज्यादा में कहकर आदरणीय सांसद जी, हमारे सारे आदरणीय नेता लोग बैठे हुए हैं। मैं दो टूक कहता हूं कि आदरणीय सांसद जी को इतनी भारी मतों से मिलेगा ना कि विरोधियों की जबरदस्त हो जाए। आदरणीय सांसद जी का व्यक्ति सीतापुर जनपद तो नहीं, आसपास जनपद में ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो सभी के सुख दुखों में कार्य करते हैं। जो आदरणीय सांसद जी कोई भी गरीब हो, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, सबकी सुनते हैं, सबके कार्य करते हैं, ऐसा व्यक्ति हम लोग के आसपास की जनपद में नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग जितने भी हमारे साथी आए हैं, आप लोग ये सौगंध लेके जाए कि 13 तारीख को कमल के फूल को इतना रंग देना है कि उसका निशान बिल्कुल लगे कि आज भारी मतों से विजय हुआ। साथियों, मंच पर बैठे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष भी बढ़िया गड्डी भूमिका में है। छोटे भाई और प्रिय छोटे भाई, हम सबके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कहेगा, हम सबके मार्गदर्शक और लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में हम सब जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, ऐसे हमारे जिले के प्रभारी बड़े भाई श्री आदरणीय नीरज सिंह जी, पूर्व के जिला प्रभारी वर्तमान में लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नेहा अवस्थी जी, बड़े भाई मुनेन्द्र अवस्थी जी, आशीष कश्यप जी, और अभी भी समाजवादी पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे हमारे भाई रस्तोगी जी, आदरणीय श्री सरदार जी, और इन सब के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय जन और सभी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे आदरणीय सांसद जी का, हमारे आदरणीय प्रभारी जी का और इन सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। दोस्तों, मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आदरणीय सांसद जी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे केवल एक बात कहने आया हूं यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीत करके अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके एक सक्षम भारत, एक वैभवशाली भारत बनाना चाहती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव करती है, और इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें लगते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और आपके सामने कहूंगा कि अगर आप ध्यान दोगे तो भारतीय जनता पार्टी में एक वो मटीरियल है जो एक गरीब को सशक्तवान बनाता है, समृद्धिशाली बनाता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाता है। ऐसे उदाहरण हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। किसी दल के पास ये व्यवस्था है, परिवारवाद और अपने परिवार से आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी को ले लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए। आज बूथ का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, आज बूथ का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री बन सकता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत नीचे स्तर से काम करके आज राष्ट्र सेवा में लगे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे पहले राष्ट्र है और हमारे राष्ट्र के बाद में पार्टी है, तो इसलिए हम सब जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब आपसे समर्थन मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं।
मेरा केवल आपसे एक ही आशीर्वाद है कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें, जिससे तीसरी बार हमारी बीजेपी ने जो था कहा। आपको याद होगा मैं भी बीजेपी में अतीत के काल में मैं कभी नहीं आता था, और आज भी मैं किसी दल का मेंबर नहीं हूँ, और अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी दृढ़ की और देशभक्ति के कारण। बीजेपी ने जो था कहा वो कर दिखलाया है। अतः मिलो परिणाम सिर्फ योगी का छाया है, सिर्फ मोदी का छाया है। मित्रों, आने वाली 13 तारीख को इतने कमल के बटन लगने चाहिए कि यहाँ की टीम की आवाज दिल्ली तक सुनाई पड़े, और दिल्ली में सबसे पहले पता चल जाए कि सीतापुर में कमल खिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, मैं किंचू की पूरी टीम को आमंत्रित करता हूँ। श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री गुरमीत अध्यक्ष है वो आदरणीय विजय अवस्थी जी, मंच पर बैठे आदरणीय बड़े भाई हमारे जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, मंच पर बैठे आदरणीय हमारे माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, मंच पर बैठे हमारे जिला प्रभारी आदरणीय हीरा सिंह जी, विजय मिश्रा जी, वेदव्यास मिश्रा बेदी जी, अमरजीत जी, अमरीश दीक्षित जी, समीर शुक्ला जी। आज आपने एक उत्सव गेस्ट हाउस में एक जनसभा कराई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? बहुत ये हमारी एक जनसभा क्या जन सम्मेलन था हमारे युवा साथियों का, और इसमें सीतापुर के लोग बढ़ चढ़ के सभी ने बड़ा हिस्सा लिया, बड़ा योगदान दिया। जितनी हमारी टीम है, जितने हमारे मित्र हैं, सभी लोगों ने। और ये एक जन सम्मेलन जो था आदरणीय राजेश वर्मा जी के चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हुए उनको विजयी बनाने के लिए हम लोगों ने ये जनसभा की। आप कितने वोटों से इनको लगभग जिताने की कोशिश कर रहे हैं? लमसम ये मानिए कि सीतापुर विधानसभा हम लोग जो है जी का अभियान है, इसमें आप दिन और रात हर मोहल्ले में क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आज आप मीटिंग में आई तो आपको कैसा मालूम दे रहा है? देखिए, जो आज यहाँ उत्सव गेस्ट हाउस में एक जनसंपर्क बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सांसद जी राजेश वर्मा जी की, वो बहुत ही एक सफल बैठक है जिसमें कई समाजों ने आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया और अपना विश्वास जताया हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में, और जो जीत है वो सुनिश्चित है। हम लोग बस आंकड़े बड़े हो जाएं उसकी मेहनत कर रहे हैं, और देखिए पार्टी का काम जो है वो सबसे ऊपर और सर्वोपरि है हम लोग के लिए। तो हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस एक कार्यकर्ता भाव के साथ जो है रोज़ अपने निमित्त जो हमारे काम हैं वो हम कर रहे हैं, और बस इसका आशा हमें यही है कि इससे फ़र्क पड़े और पोलिंग जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, वो बढ़ जाए। बस यही हमारी मेन। लगभग कितने वोटों से किसी सांसद जी को आप विजयी कराना चाहते हैं? देखिए, यहाँ आपके जनपद सीतापुरिया से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वो जीतें, और जितनी बड़ी उनकी जीत होगी उतना ही बड़ा जो है यहाँ सीतापुर में विकास का कार्य भी होगा। तो यही हम लोग का सबका मानना है कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतों से सांसद जी को यहाँ से जिता के दिल्ली तक पहुँचाना है। जितनी मेहनत आप कर रही हैं नगर पालिका क्षेत्र से, इतना कोई चेयरमैन नहीं कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, मैं भी अपना दिया हुआ कार्य कर रही हूँ, और बहुत कम और ज़्यादा आंकने वाले हम कोई नहीं हैं। हम लोग पार्टी काम कर रहे हैं। 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद 4 जून को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि हमारी कितनी मेहनत सफल हुई। धन्यवाद। कितने से जीत है सीतापुर की? बहुत ज़्यादा वोटों से। मैम, क्या विकास हुआ इतने साल जो है? आप 3 फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, एक कंप्लीट भी हो गया है, और बहुत से जो जनपद के और क्षेत्र हैं जहाँ पे बिस्वा वगैरह में, तंबौर में, ये सब बहुत ज़्यादा आगे आप कार्य देखेंगे जाएंगे क्षेत्रों में। तो क्या लग रहा है आपकी बात 400 पार है? 400 पार तो बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ, 100%? बिल्कुल।
सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजीव गुप्ता ने आज एक उत्सव गेस्ट हाउस में जनसभा राजेश वर्मा लोकसभा प्रत्याशी की।